हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कंसर्न हो, राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। तो ये है वीकली सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे हम ऑलरेडी हमने सेक्टर फाइंड आउट करके रखा है। ऐसे सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है, और अब उस सेक्टर के स्टॉक्स को हम एनालाइज करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को कहते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम में इस वीक में बने हुए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये जो रिपोर्ट है, हम हमेशा शुरुआत में जब एनालिसिस की शुरुआत करते हैं तो एज यू कैन सी लाइक एक चार्ट हम आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, प्रीवियस और करंट। तो ये बेसिकली डिनोट कर रहा है, ये जो 7 स्टार रेटिंग करके लिखा हुआ है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोई भी सेक्टर हो, चाहे बैंक निफ्टी, यार हर एक सेक्टर को मैं रेटिंग देता हूँ। रेटिंग इसलिए ताकि आजकल हम हर एक चीज़ को रेट करते हैं, चाहे ओला ऊपर हो या फिर एसी हो, फ्रिज हो, सब पे एक रेटिंग आती है। तो उससे हमको इफ़िशियंसी की पता चलती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आई एम फॉलोइंग हियर, कि लाइक राइट नाउ यू कैन सी लाइक द there are some of the sector which are marked with 3 star, 5 star and the 7 star. 7 star is the highest rating that I give, and only I choose those sector for trading. अभी आप बोलोगे फिर तो यू कैन सी लाइक ये जो अभी 4 अगस्त तक जो लास्ट वीक था, तब उनकी स्थिति क्या थी सेक्टर की, और अभी ये जो प्रेजेंट जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद की स्थिति क्या है उन सेक्टर में। तो आप बोलोगे कि ये रेड कलर से मार्क क्यों है 7 स्टार। तो रेड कलर से मार्क इसलिए है क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, और मोमेंटम किस साइड है, तो सेलिंग साइड है। यानी हम लोग अगर ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हम, या तो अगर आप फ्यूचर करते हो तो आप शॉर्ट करेंगे, अगर ऑप्शन करते हो तो आप पुट बाय करोगे या तो कॉल शॉर्ट करोगे। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी मत जाना जो कि रेड से मार्क किए हुए हैं। तो रेड से कौन कौन से किए हैं, तो बैंक निफ्टी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और एफएमसीजी, जिनमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। और सेलिंग में कम, एक आपको नगेट दे देता हूँ, कम समय में सबसे ज़्यादा अगर पैसा बनता है तो वो सेलिंग में बनता है। तो आई होप आप इन सेक्टर्स में जाके सिर्फ और सिर्फ बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो देखते हैं, चलिए बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिख रही है। तो शुरुआत करते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। तो एज यू कैन सी लाइक आईडीएफसी बैंक में मंथली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूअसली 4 महीने से ये ऊपर की तरफ भाग रहा था। और बाय द वे इट्स अ कप पैटर्न आईडीएफसी बैंक। तो 4 महीने से कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ भाग रहा था। अब थोड़ा सा उसमें एक ठहराव की स्थिति हमको देखने के लिए मिल रही है। ऐसे यहाँ पे अभी एक छोटा सा डॉजी 2 हफ्ते में फॉर्म हुआ है, ऐसी कोई बहुत बुरी कैंडल स्टिक फॉर्म नहीं हुई है। लेकिन अगर आप मोमेंटम देखो तो 60+ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड द ADX is rising with positive DMI, so like everything is fine on the monthly time frame in IDFC Bank. And it is a curve pattern, so like it is a wealth creation pattern actually. Weekly आते हैं तो weekly P it's above, RSI is above 60, and the ADX and the positive DMI is about 20. So well and good, nothing to be worried about. Like, but if you can see like अभी कुछ हफ्तों से likely from pass through पास 3-4 वीक्स लाइक डॉजीज फॉर्म हो रहे। तो डॉजीज का मतलब होता है इनडिसीजन। इनडिसीजन किसके बीच में, बुल्स और बेयर के बीच में। यानी दोनों एक दूसरे से कंट्रोल खींचने की कोशिश, एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहे, लाइक उनकी पावर इक्वल है। यहाँ हमें ये पता चलता है। अभी अगर वॉल्यूम आप जाके चेक करो उन डॉजेस को, तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो 30 डेज का मूविंग एवरेज मैंने वॉल्यूम पे लगाया है, वो काफ़ी हाई वॉल्यूम है। तो लाइक ऊपर की साइड में मोमेंटम अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमको दिख रही है अभी भी। आरएसआई की बात डेली टाइम फ्रेम पे करते हो तो लाइक यू कैन सी एक एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बना, उसके बाद एक कंसोलिडेशन साइडवेज मार्केट जाते हुए। देर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम इन अपसाइड और द डाउन साइड। सो लाइक वीक मोमेंटम है,
तो अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहे तो यू कैन फॉलो द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस strategy and you can keep yourself in IDFC Bank because the RSI in all three time frame is above 60 and the ADX is above 20 in all three time frame, which indicate it is highly bullish stock and you should remain inside it. And it's a cup stock, so like I will suggest you to look buying opportunity बाइंग अपॉर्चुनिटी इन IDFC फर्स्ट। आते हैं इंदूज इंद बैंक में, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो अभी एक ऑलमोस्ट एक हैंगिंग मैन वहाँ पे बन रहा है। और कब ये बन रहा है, तो शूटिंग स्टार के सॉरी स्पिनिंग टॉप के बाद बन रहा है। हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, तो टेक्निकल एनालिसिस के समय हम अदर कैंडल स्टिक जो प्रीवियस कैंडल स्टिक है हम उनको भी फॉलो करते हैं। तो एज यू कैन सी लाइक एक स्पिनिंग टॉप के बाद एक हैंगिंग मैन वहाँ पे बन रहा है। वॉल्यूम तो अभी फिलहाल उतना नहीं है क्योंकि मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन RSI इज अबाउ 60 विच इंडिकेट दैट द मंथली टाइम फ्रेम RSI इज दे मंथली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है एंड द ADX इज अबाउ सॉरी पॉजिटिव DMI इज अबाउ 20 पॉजिटिव DMI। This is the blue color line which is represented by positive DMI which indicates uptrend। तो अपट्रेंड यहाँ अभी भी है। लुक एट द ADX फॉल हो रहा था, अभी राइज हो रहा है 20 से, अभी फिलहाल नीचे है, मोमेंटम उतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन राइज हो रहा है। अब आते वीकली टाइम फ्रेम पे, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यू कैन सी लाइक जो कि हमने IDFC बैंक में भी देखा था कि साइडवेज जा रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा गिर रहा है। एक रिवर्सल थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, अगर आप जाके मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस आप देखो तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी रिपोर्ट आपको प्रेजेंट की है, तो वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। बैंक निफ्टी गिर रहा है और उसका रिपरकशन हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज जाते हुए, और ADX भी थोड़ा सा एक कर्व मार रहा है लेकिन अभी भी 60 के अबाउ है, तो लाइक मोमेंटम अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और लाइक यू कैन सी द ADX आल्सो थोड़ा सा यहाँ पे ADX अभी फ्लैट हो चुका है, लाइक इट इज़ रेस्टिंग ऑन द 20 यूनिट ऑफ DMI। सो लाइक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए इंडसइंड बैंक में मिलेगा। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुके हैं। लुक एट द कैंडल स्टिक, यहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक बनी है, तो राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू लेटर ऑन। इट्स if you have guessed it correctly then it's a bearish engulfing कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हुई। और बेरिश एंगल्फिंग कहाँ पे बनी है, तो यू कैन सी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पर उसने बनाई और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है, रेंज शिफ्ट हुआ है। तो लाइक यस, इंडसइंड बैंक में आपको मंडे को आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेंगी। सो लाइक यू कैन बाय द पुट। ओके, अब बंधन बैंक में आते हैं। बंधन बैंक में काफ़ी महीनों से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने आपको पहले बता भी था इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे जो अब दो एरोज दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। और लाइक 2019 से कंटिन्यूसली ये डाउनफॉल में था। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन से आप क्लियरली देख सकते हैं, लाइक यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है और डाउन ट्रेंड में ही है काफ़ी दिनों से। और अब जाके इसने लाइक लास्ट वीक में एक बॉटम फॉर्मेशन जो प्रीवियस सपोर्ट था वहीं पे सपोर्ट लेके एक 2 महीने की ऊपर की तरफ छलांग मारी और अभी फिर से नीचे की तरफ लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर से एक बॉटम बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि पोजिशनल ट्रेड आपको मिल सकता है, तो डेफिनेटली उसके लिए आप वेट करो। एक बार ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा आपको दिख रहा है, या एक डब्ल्यू का एक लेग कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरा लेग जब होगा you can re-enter into that and you can make huge amount of profit in Bandhan Bank. Like if you want to make positional trade into this, it is the good stock, but right now wait for the opportunities when it will cross, I will let you know at that time। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली पे यहाँ पे रेंज शिफ्ट करके ऊपर गया और फिर से उसको लेकिन 20 मूविंग एवरेज जो बोलिंजर बैंड का रिप्रेजेंट कर रहा है 20 मूविंग एवरेज, सो वो रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। अगर एडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने जो निकाला हो तो है यहाँ पे क्लियरली विजिबल कर सकते हैं जो गोल्डन रेशो है 0.618 और 0.5, तो यहाँ पर ही उसको रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद ये फिर से नीचे जाने के लिए तैयार बैठा हो। अभी तो उसको 0.38 का भी रेजिस्टेंस मिल रहा है और 20 मूविंग एवरेज का, तो ये जब तक क्रॉस नहीं होता आप इसमें बिल्कुल भी एंटर ना करें फिलहाल के लिए। क्योंकि बैंक निफ्टी गिर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका इम्प्लीकेशन सभी सेक्टर पे
सभी सेक्टर और सभी स्टॉक्स पे आपको दिखने के लिए मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे भी 60 का उसको रेजिस्टेंस फेस हुआ और फिर से वो नीचे की तरफ जा रहा है। और आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो 0.38 का रिट्रेसमेंट फिलहाल के लिए हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो वेट कीजिएगा अनलेस एंड अनटिल इट गिव्स यू अ सेकंड लेग विच विल राइड इन अपसाइड। 234 के ऊपर जब तक नहीं जाता, डो नॉट एंटर इनटू बंधन बैंक। अब कुछ लोग हैं जो कि जिनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, वेल एंड गुड, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी विल एंटर इनटू इट अगेन वंस वी गेट द बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी। फेडरल बैंक में आते हैं तो फेडरल बैंक में एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है ना फेडरल बैंक में। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और काफ़ी महीने से इसने अभी तक जो 120 का जो उसको सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट उसने अभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो इसकी मोस्ट अपॉर्चुनिटी मोस्ट मोस्ट लाइक यू कैन से लाइक ये अपसाइड भागेगा ही भागेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि 120 के नीचे जाने के लिए फेडरल बैंक तैयार नहीं है। अगर आरएसआई की बात करें तो वो अभी भी फिलहाल 60 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस है और ये एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। तो ये कहाँ से 140 और 120 के एक रेंज में अटका पड़ा है। लेकिन एडीएक्स आप देखें तो 20 के अबव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो चॉपीनेस में फंसा हुआ है। और एक नगेट आपको दे देता हूँ, प्लीज़ राइट इट डाउन। अगर यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर का रेक्टेंगल मार्क किया, ये डिनोट करने के लिए मार्क किया कि रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे क्लियरली है। और ये जब कभी भी रेक्टेंगल पैटर्न ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ब्रेकआउट देगा, यानी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होगा। और उस मोमेंटम को अगर आप पकड़ पाते हो, यानी अपने वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को रखते हो, तो 122 और 140 इसको पकड़ के रखिए। जब भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ये काफ़ी तेज़ी से देगा। अभी फिलहाल आरएसआई की बात करें तो चौपीनेस में अटका हुआ है, 60 को ही इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। एडीएक्स और डीएमआई देखो तो एक दूसरे का क्रॉस ओवर हो चुके हैं, यानी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वेट एंड वॉच सिनारियो है इसका। डेली पे आते हैं वही, यहाँ पे भी वही 60 क्रॉस करने के लिए इसको प्रॉब्लम फेस हो रही थी। और मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजन गेट क्रॉस। तो चौपीनेस में अटका है और एडीएक्स तो 20 के नीचे भी जा चुका है। और एज यू कैन सी द पॉजिटिव डीएमआई इज आल्सो अप्रोचिंग 20। सो लाइक मोमेंटम तो इसका उतना है नहीं और स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो लाइक डू यू नीड टू गेट इनसाइड फेडरल बैंक? नो। इन सेलिंग साइड भी मत देखिएगा और बाइंग तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रिट्रेसमेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक 0.38 जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, 132 का इसको सपोर्ट मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। सो लाइक जैसे मैंने कहा कि जब तक 140 और 122 इसका ब्रेकआउट दोनों साइड में नहीं जाता, इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना। फेडरल बैंक में, कोटक बैंक में आते हैं। कोटक बैंक में भी आपको यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, एक रेंज बाउंड में फंसा है। और सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जब भी ये ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ये काफ़ी स्ट्रांग देगा। अभी फिलहाल ये सपोर्ट कहाँ से लेता है तो मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे डिनोट किया है 0.618। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है। इवन हमारी लाइफ में भी कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया 1 2 3। तो लाइक 3 बार से ज़्यादा सपोर्ट ले चुका है, 3 बार सपोर्ट ले चुका है। रेक्टेंगल पैटर्न है, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच। जब भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट देगा। अभी दोनों टाइम फ्रेम पे चौपीनेस पे अटका हुआ है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे तो यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, दैट्स वाई यू कैन सी एम पैटर्न इज फॉर्मिंग आउट हेयर। एक लेग दूसरा लेग, और ये दूसरा लेग नीचे जाने के लिए तैयार है। सो यू कैन डेफिनेटली शॉर्ट कोटक बैंक, यू विल मेक a good amount of money. And why I am so certain about it, because if you come to the daily time frame, आपको दिख सकता है यहाँ पे जो सपोर्ट है, गैप यहाँ पे बना हुआ है जिसको विंडो भी कहते हैं, तो वो सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कहाँ पर है वो, लाइक समवेयर अराउंड 1750 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। टिल दैट टाइम यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ लाइक 40-50 रुपीज़ का यहाँ पे आपको अर्निंग मिल सकता है। और मैं बहुत ज़्यादा सर्टन इसलिए हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे
स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। RSI 40 पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, उसने लिया, लेकिन वो ब्रेक डाउन होके नीचे में खुल गया। तो लाइक इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और लुक एट द ADX इज राइजिंग विद द नेगेटिव DMI, इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, आई एम टेलिंग यू शुड राइट इट डाउन। When there is a support of 3, like RSI is above 60 or below 40, and it is supported by the ADX and the positive or negative DMI, it's a very deadly combination. The money making opportunity is very huge, so you should go for the Kotak Bank in shorting, go for the short। अगर आप फ्यूचर में करते हो तो शॉर्ट करो, नहीं तो ऑप्शन में तो आप पुट बाय कर सकते हो। HDFC बैंक में आते हैं, HDFC बैंक में करता नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक होता है, यानी ऊपर नीचे ये बहुत ज़्यादा करता है। और इट्स अ स्नेल वॉकिंग स्टॉक, जिसको हम कहते हैं स्नेल वॉकिंग, यानी काफ़ी स्लो स्टॉक है। मुझे होता है कि मुझे चाहिए होता है मोमेंटम। अभी निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स है उन वो काफ़ी ज़्यादा स्नेल वॉकिंग करते हैं, लाइक बहुत सिंपली चलेंगे। अगर आप टाइम फ्रेम की बात करो, मंथली टाइम फ्रेम पे इसने 60 को ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस के बाद ब्रेक किया है। और ADX अभी भी 20 के अबाउ है, लेकिन इसको चेंज होने के लिए काफ़ी समय लगेगा। ये मंथली टाइम फ्रेम पे तो कैंडल स्टिक की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद यहाँ पे फिर से एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है। एंड लुक एट द वॉल्यूम सेलिंग, यहाँ पे जब इतनी बड़ी सेलिंग हो रही है, लुक एट द सेलिंग वॉल्यूम। not only the candlesticks are in red color you can see, but the selling volume भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग एग्जिट मार रहे हैं। तो ये एग्जिट मारने वाले लोग को न मार्केट को कोई भी इंच नहीं हिला सकता हमारे जैसा ट्रेडर। इट्स अ बिग फिश हु इज एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट, सो वी नीड टू फॉलो द बिग फिश एंड द बिग फिश विल मेक यू मनी। ही इज एग्जिटिंग एंड सो शुड यू। ओके, अगर आप और एक आपको न बताता हूँ कि यहाँ पे ये सब हो कब हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 1700 के ऊपर, समवेयर अराउंड 1750 के आसपास, यहाँ पे वो ये रेजिस्टेंस के टच होते ही इसमें इसकी हेल्थ खराब होनी शुरू कर दी। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, और फिर अब तो 20 मूविंग एवरेज वीकली का ब्रेक हो चुका है। और RSI रेंज शिफ्ट यहाँ पे, एंड लुक एट द वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। और DMIs और ADX क्रॉस ओवर, एंड लुक एट द ADX किस तरीके से ऊपर जा रहा था, अभी टर्न मार रहा है नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली आपको इसको HDFC को शॉर्ट ही करना चाहिए। डेली पे आते तो और ज़्यादा कंफर्मेशन आपको मिल जाता है। लुक एट यहाँ पे विंडो बना था, ओके, विंडो बना, अभी वो ऊपर वाला विंडो रेजिस्टेंस की क्रॉस कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह क्रॉस कर रहा है। सेकंड, थर्ड चीज़ यानी 0.618 जो कि गोल्डन रेशो है, जिसको सपोर्ट का काम करना चाहिए था, अभी उसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एंड एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, अभी चौथी चीज़, RSI भी 40 के नीचे जा चुका है। और लुक एट द डेली में नेगेटिव DMI इज राइजिंग अप along with the ADX which indicate like 5 चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही है। तो यू शुड टेक एडवांटेज। एक्चुअली तो मैं खुद भी इसमें HDFC बैंक को ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि इसने गोल्डन रेशो भी क्रॉस कर चुका है। सो लाइक इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है देखने के लिए। तो लाइक आई एम इन सेलिंग साइड, मैं भी इसको देखूंगा मंडे को। ICICI बैंक में आते तो ICICI बैंक में भी आपको दिख सकता है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं हम हमेशा। एक नगेट आपको दे देता हूँ कि कोई भी, मैं ये तीनों टाइम फ्रेम में चीज़ें क्यों देखता हूँ। आइसोलेशन किसी भी क्या किसी भी इसको, किसी भी स्टॉक को आइसोलेशन में ना देखे एक ही टाइम फ्रेम पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखे, यू विल हैव मच मोर क्लैरिटी। आपके माइंड में जो भी डाउट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। एंड दैट्स द रीज़न वी फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच, मंथली, वीकली, डेली। इस वजह से अभी आप मंथली पे देख सकते हैं कि लाइक एक डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे कम्प्लीटली बन चुका है 2 हफ्तों में ही। अभी तो 2 हफ्ते और बाकी है अगस्त के। और ICICI बैंक जो प्रीवियस जुलाई का कैंडल है, अगस्त के 2 हफ्ते में उसने डार्क क्लाउड कवर इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया। और वहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी है। और
लाइक मंथली RSI अभी भी 60 के अबाव है, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे हम थोड़ी ना ट्रेड करते हैं, हम करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने बेरिश सिग्नल दे दी है। आते हैं अब वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करना चाहिए था। चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अब ये कैंडलस्टिक कब इसने इसने डाउन ट्रेंड चालू किया, तो यहाँ पे इतना अच्छा खूबसूरत हैंगिंग मैन विद अ वेरी हाई वॉल्यूम, फिर उसके बाद बेरिश एक लॉन्ग बेरिश कैंडल कंफर्म किया। हैंगिंग मैन इज अ स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक पैटर्न एंड विच रिक्वायर कंफर्मेशन, उसने कंफर्मेशन भी दिया। और अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ, इसने तो लाइक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट का काम करना चाहिए था, वो भी ब्रेक कर चुका है। और 60 वीकली पे 60 ब्रेक होना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसने वीकली भी ब्रेक कर चुका है। एंड द ADX एंड द DMIs आर क्रॉसिंग ओवर। एंड लुक एट द ADX राइज हो रहा था, अभी पूरा का पूरा कर्व मार चुका है। डेली पे आते हैं ICICI बैंक मल्टीपल गैप अप्स ऊपर की तरफ, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। एज यू कैन सी लाइक अच्छा खासा यहाँ पे ऑलमोस्ट एक शूटिंग स्टार, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या शूटिंग स्टार ही है वो, लेकिन एक स्पिनिंग टॉप जैसा भी उसकी बॉडी है और विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम। सो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला विंडो का, और फिर उसने जाके नीचे में सेल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे तो बॉलिंजर बैंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट नीचे की तरफ खुल रहा है। सो लाइक दोनों बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर एंड द लोअर बॉलिंजर बैंड आर गोइंग वाइड अपार्ट। और ये कब से शुरू हुआ, तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट वीक भी बताया था कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का भी डाइवर्जेंस है इनसाइड आउटसाइड कैंडल, दैट्स व्हाई इट इज मार्क विद दिस एरोस। एंड इट इज क्रॉसिंग 40, आई थिंक इट हैज़ क्रॉस लाइक 39 के आसपास होगा ये। और ADX और लुक एट द नेगेटिव DMI इज राइजिंग अप। सो लाइक ICICI बैंक में भी आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, तो सेलिंग साइड सेल करो, शॉर्ट करो। ओके, दैट्स व्हाई आई लाइक बैंकिंग सेक्टर ना, इतना अच्छा पैसा बना के देता है कि लाइक अदर सेक्टर्स में ज़्यादा हाथ पैर मारने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सिस बैंक को आते हैं। एक्सिस बैंक में भी आपको देख सकते हैं लाइक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे फिर से इस अगस्त जुलाई मंथ में काफ़ी सारी सेलिंग हुई। तो ये ज़्यादा सबसे वीक सेक्टर अगर कहूँगा, वीक सेक्टर कह रहा हूँ, स्टॉक्स अगर कहूँगा तो एक्सिस बैंक, क्योंकि इस पे इसके इम्प्लीकेशन बैंक निफ्टी के सबसे ज़्यादा हमको देखने के लिए मिले। ICICI बैंक से भी लाइक इसने तो जुलाई मंथ में ही डार्क क्लाउड कवर बना चुका, प्रीवियस कैंडल को इन 50% एनगल्फ कर चुका, और अभी अगस्त का एक रेड कैंडल आपको दिख रहा है। RSI अभी भी 60 के अबव है, मोमेंटम में है, लेकिन क्या ये स्टैंड आउट करेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ADX ऑलरेडी 20 के नीचे है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे एज यू कैन सी बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस आपको क्लियरली विजिबल है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे। बेरिश एनगल्फिंग, दिस वन बेरिश एनगल्फिंग, देन व्हेन आई blend this candle there is a bearish engulfing, third time bearish engulfing, and look at like there is a, and look at the volume, हर बार 30 डेज की मूविंग एवरेज को वॉल्यूम को टच कर रहा है। और यहाँ पे तो 60 भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइक सेलिंग साइड आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बट आई विल सजेस्ट यू कि 922 जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है, तो ऐसा ना हो कि यहाँ की सपोर्ट लेके ऊपर में जाए। सो लाइक जब तक 922 क्रॉस नहीं करता नीचे की तरफ, तब तक आप इसको वेट एंड वॉच पे रखिए। और एक बार ये 881 तो क्रॉस हो जाए ना, तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है इसमें। तो डेली पे 40 पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, लेकिन शायद सस्टेन नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो एक्सिस बैंक में भी आपको ये सपोर्ट आपको दिखने के लिए मिलेगा नहीं। सो लाइक लेकिन हम वेट कर सकते हैं, थोड़ा महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। ऐसा ना हो कि 0.38 का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। सो वेट एंड वॉच सिनारियो पे रखूंगा मैं इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली टाइम फ्रेम का पैटर्न है, बेरिश एनगल्फिंग आपको क्लियरली बन चुका है यहाँ पे। एंड लुक एट कि बेरिश एनगल्फिंग कहाँ पे बना है, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वहीं पर, रेजिस्टेंस पर ही यहाँ पे बन चुका है। सो अभी भी मोमेंटम तो है, लाइक डेफिनेटली 60 के अबव RSI है, तो लाइक चेंज होने को इसको 30 डेज का टाइम फ्रेम लगेगा। तब तक के लिए हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक कर चुका है, 60 को ब्रेक कर चुका है। और ADX किस तरीके से राइज हो रहा था, फिर अभी फ्लैट चल रहा है।
सो लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। यहाँ तो लाइक अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट यहाँ पे 40 पे इसने लिया। साइडवेज मार्केट जा रहा है, सो लाइक जब तक ये 190 को क्रॉस करके नीचे नहीं जाता तब तक मैं इसको सेलिंग की साइड नहीं देखूंगा। अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, सो वेट एंड वॉच सिनारियो पे आप इसको रखें। लेकिन 190 के बाद इसमें मैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये वीकली में 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी तेज़ी से ये नीचे जाएगा। सो लाइक तब आप इसको इसमें इंटर कर सकते हैं। कब पैटर्न है यहाँ पे, अगर ये 210 फिर से ऊपर जाना चालू कर देता है तो बहुत अच्छा कब पैटर्न ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट देगा। लेकिन इस पे बैंक निफ्टी फिलहाल जिस तरीके से नीचे जा रहा है मुझे डाउट है। तो देखते हैं 20 मूविंग एवरेज वीकली पे एक बार ब्रेक हो तो लाइक सेलिंग साइड हम इसको देख सकते हैं। एस बी आई अगेन इट्स अ निफ्टी 50 स्टॉक एंड आई डोंट ट्रेड निफ्टी 50 स्टॉक बिकॉज इट्स अ स्नेल वॉक, बट देर इज अ ह्यूज सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। यू कैन सी लाइक बेरिश एनगल्फिंग क्लियरली 2 हफ्तों में पूरा का पूरा जुलाई मंथ को यार इसने कवर अप कर लिया। प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास ही हुआ, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही हुआ। और ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है आपको और एक बता देता हूँ, यहाँ पे ट्वीजर टॉप बना हुआ है लाइक द हाई, और दोनों कैंडल्स के एकदम सिमिलर काइंड है। बेरिश एनगल्फिंग भी है, ट्वीजर टॉप भी है, रेजिस्टेंस भी है। 60 को क्रॉस कर चुका है आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे इवनिंग स्टार भी बन चुका है। फिलहाल अभी एक छोटा सा वहाँ पे डॉजी डॉजी बन रहा है जो कि मूविंग एवरेज पे बन रहा है, तो सपोर्ट ले रहा है वहाँ पे। लेट्स होप कि ये ब्रेक हो जाए। तो लाइक चॉपीनेस में अभी फ़िलहाल में अटका पड़ा है एस बी आई। काफ़ी जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ही हो रहा है, इफ़ यू टुक if you have short at that time, I am sure that you must have made a huge amount of money। इतना आपको पैसा मिला होगा बनाते समय, क्योंकि मैंने यहाँ पे ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, तो मल्टीपल टाइम बेरिश एनगल्फिंग के बाद इतनी अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिली। आई होप यू मस्ट हैव टेकन नोट ऑफ दैट। डेली पे RSI तो 40 के नीचे जा चुका है, तो इसमें आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलने वाली है सपोर्ट के। और जो अभी जो फिलहाल वो सपोर्ट ले रहा है वो कहाँ ले रहा है, जो प्रीवियस जो मैंने विंडो मार्क किया है यहाँ पर वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। लेट्स होप कि यहाँ पे ब्रेक हो जाए तो अगेन यू विल गेट अ बाइंग, सॉरी सेलिंग मोमेंटम इन SBI बैंक आल्सो। AU बैंक में आते हैं। AU बैंक में लाइक 3 हफ्तों लाइक 3 महीने से कंटिन्यूसली ये डाउन में जा रहा है। 60 का सपोर्ट ब्रेक कर चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, और डेली पे तो 40 के नीचे RSI चल रहा है। एंड लुक एट द ADX इज राइजिंग विद द नेगेटिव DMI। व्हाट इट डज indicate, it indicate that there was a huge selling opportunity, and I made you aware because I told you when to buy and I also told you when to sell। जब यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न अपसाइड में ब्रेक हुआ था तो आई टोल्ड यू कि बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, एंड व्हेन आई टोल्ड यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है जो कि वीकली पे क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे वीकली पे मैंने आपको तब बताया था कि डबल टॉप है, बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस है, बेरिश एनगल्फिंग है, एंड आई होप दैट यू शॉर्टेड एंड आई एम होपिंग दैट यू मेड मनी। सो ये AU बैंक में भी अभी फ़िलहाल में ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो 38% का रिट्रेसमेंट है, 969 970 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। 20 मूविंग इसने ब्रेक कर चुका है। सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये 38% पे रुकेगा, ये नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वीकली पे भी इसने 60 ब्रेक कर चुका है। लुक एट द ADX एंड द पॉजिटिव DMI जस्ट टचिंग 20, और DMIs दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं कंसो यहाँ पे इंडिसीजन। और डेली पे तो लाइक ADX इज राइजिंग विद द नेगेटिव DMI। selling opportunity you will gain in AU bank, and you will make huge amount of money, and I hope you take everything into consideration whatever I am telling you, that there is a huge selling opportunity in banking sector। अगर बैंक नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका इम्प्लीकेशन अदर सेक्टर पे भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा होता है अर्थव्यवस्था से। बैंकिंग सेक्टर डिनोट करता है अर्थव्यवस्था को। जिस तरीके से ग्लोबल सिनारियोस चल रहे हैं उसका इम्प्लीकेशन भी पड़ता है। तो
ये था सारा का सारा वीकली सेक्टर एनालिसिस और रिपोर्ट। और आई होप दैट यू लाइक इट एंड आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। काफ़ी सारी मेहनत लगती है इसके पीछे बनाने को, एंड यू विल रिक्वायर ओनली 2 सेकंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए किसी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Gamer Stocks. Thank you.